आपकी पूजा का फल भी क्या घर की दहलीज से लौट जाता है। जानिए उस एक अदृश्य वास्तुभूल के बारे में जो हर साल आपकी 9 दिनों की कठिन साधना को अधूरा छोड़ देती है। राधे राधे, स्वागत है आपका नक्षत्र नारी चैनल पर। यहाँ आपको रोज के ज्योतिष और वास्तु टिप्स मिलेंगे जो आपके जीवन को और भी सरल और सफल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। नवरात्रि का पहला दिन आप घट स्थापना करते हैं, माता शैलपुत्री का आवाहन करते हैं और कामना करते हैं कि आपके घर में सुख शांति और स्थिरता आए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल पूजा करने के बावजूद जीवन में वही अस्थिरता, वही बेचैनी और वही संघर्ष क्यों बना रहता है? धन आता है पर टिकता नहीं, रिश्ते बनते हैं पर उनमें गहराई नहीं आती, मन हमेशा एक अनजाने भय से घिरा रहता है। इसका कारण आपकी पूजा में नहीं बल्कि आपके घर की नींव में छिपी एक अदृश्य दरार में है। यह कहानी किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि हर उस घर की है जहाँ देवी का वास तो है पर उनकी ऊर्जा स्थापित नहीं हो पाती। माँ शैलपुत्री, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी। वे हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय प्रतीक है स्थिरता, दृढ़ता और अटलता का। ज्योतिष में माँ शैलपुत्री का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा हमारे मन और घर की शांति का कारक है। जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है तो उसका मन चंचल होता है, वह निर्णय नहीं ले पाता और हमेशा भावनात्मक रूप से अस्थिर रहता है। ठीक यही सिद्धांत आपके घर पर भी लागू होता है। आपके घर का भी एक चंद्रमा, एक ऐसा कोना जो पूरे घर की स्थिरता को नियंत्रित करता है। वास्तुशास्त्र इसे नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम दिशा कहता है। यह दिशा पृथ्वी तत्व का केंद्र है, ठीक वैसे ही जैसे माँ शैलपुत्री स्वयं पृथ्वी पर्वत का स्वरूप है। यह आपके घर का मूलाधार चक्र है। यदि इस दिशा में दोष है तो समझ लीजिए कि आपके घर की नींव में ही दरार है। यहाँ का दोष कैसा होता है? यदि आपके घर का नैऋत्य कोण कटा हुआ है, वहाँ शौचालय या पानी का स्रोत, बोरिंग, टंकी है या वह हिस्सा बहुत हल्का और खुला खुला है, तो आपके घर की ऊर्जा कभी स्थिर हो ही नहीं सकती। आप कितनी भी पूजा कर लें, उस घर में रहने वालों का मन हमेशा अशांत रहेगा। करियर में स्थिरता नहीं आएगी और धन कभी संचित नहीं हो पाएगा। माँ शैलपुत्री की ऊर्जा जो स्थिरता लेकर आती है, इस दोष के कारण घर में प्रवेश करते ही विलीन हो जाती है। ये केवल वास्तु नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। पर्वत पर कभी जल नहीं ठहरता, वह बह जाता है। ठीक उसी तरह यदि आपके घर के स्थिरता के स्थान पर जल तत्व, शौचालय, पानी की टंकी होगा तो सुख, समृद्धि और शांति भी बह जाएगी। तो रहस्य का पहला पर्दा उठता है। आपकी समस्या आपकी पूजा विधि में नहीं बल्कि आपके घर के उस दक्षिण पश्चिम कोने में है जिसे आपने अनजाने में कमजोर कर दिया है। यह वह अदृश्य दरार है जो देवी के आशीर्वाद को आप तक पहुंचने से रोक रही है। लेकिन इस दरार को भरने का उपाय क्या है? कैसे माँ शैलपुत्री की अचल ऊर्जा को उस स्थान पर स्थापित किया जाए? इसका रहस्य दूसरे अध्याय में खुलेगा, जहां हम जानेंगे कि पहले दिन की पूजा के साथ ऐसा क्या किया जाए कि घर का ये मूलाधार चक्र जागृत हो उठे। जब आप यह जान चुके हैं कि आपके घर की अस्थिरता का केंद्र कहाँ है, तो प्रश्न उठता है कि उसे स्थिर कैसे किया जाए। उत्तर स्वयं माँ शैलपुत्री के स्वरूप में छिपा है। वे पर्वत की पुत्री हैं और पर्वत को स्थापित करने के लिए पर्वत जैसी ही ऊर्जा चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन जब आप घट स्थापना कर रहे हों, उसी समय आपको अपने घर के नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम में देवी की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी, लेकिन मूर्ति से नहीं बल्कि ऊर्जा से। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है भार अर्थात वजन। नैऋत्य कोण को हमेशा घर के बाकी हिस्सों से भारी होना चाहिए। यह दिशा आपके पितरों की भी है और आपके स्थायित्व की भी। नवरात्रि के पहले दिन घर की सबसे भारी अलमारी, सोफा या कोई ठोस फर्नीचर इस कोने में स्थापित करें।
ये एक सामान्य भौतिक क्रिया नहीं है। यह प्रतीकात्मक रूप से उस कोने में हिमालय के वजन को स्थापित करने जैसा है। जब आप यह कर रहे हो तो मन में यह भाव लाएं कि आप माँ शैलपुत्री की स्थिरता को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरा सूत्र है रंग। पृथ्वी का रंग पीला या भूरा होता है। यह बृहस्पति और पृथ्वी तत्व का रंग है। इस दिशा की दीवारों पर यदि संभव हो तो पीला, क्रीम या कोई भी मिट्टी जैसा अर्थी रंग करवाएं। नीले या काले रंग से बचें, क्योंकि ये शनि और राहु की अस्थिर ऊर्जा को आकर्षित करता है, जो स्थिरता के ठीक विपरीत है। यदि रंग बदलना संभव नहीं तो इस दिन पीले रंग के पर्दे या चादर का प्रयोग इस दिशा में करें। यह उस स्थान के ऊर्जा क्षेत्र को तुरंत बदल देगा। तीसरा और सबसे शक्तिशाली सूत्र है प्रतीक। माँ शैलपुत्री की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वृषभ, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल और कमल। वृषभ स्वयं स्थिरता और धर्म का प्रतीक है। इस दिन नैऋत्य कोण में किसी साफ स्थान पर एक घी का दीपक जलाएं। लेकिन यह कोई साधारण दीपक नहीं होगा। इस दीपक को जलाने से पहले भूमि पर हल्दी से एक छोटा सा चौकोर मंडल बनाएं। यह मंडल पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। उसके ऊपर दीपक रखें और प्रार्थना करें, हे पर्वतराज की पुत्री, हे स्थिरता की देवी, जैसे हिमालय अपनी जगह पर अचल है, वैसे ही मेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति को अचल कर दें। यह क्रिया उस स्थान को एक साधारण कोने से एक ऊर्जा केंद्र में बदल देती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब देवी सती ने आत्मदाह कर लिया, तब महादेव गहरे ध्यान में चले गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब देवी ने हिमालय के घर में शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया, ताकि प्रकृति में स्थिरता और संतुलन वापस आ सके। आपके घर का नैऋत्य कोण भी असंतुलित होने पर घर के शिव मुखिया को अशांत और दिशाहीन कर देता है। यहाँ पर घी का दीपक जलाकर आप उसी संतुलन को पुनः स्थापित करते हैं। अब आपने अपने घर के मूलाधार को पहचान लिया है, उसे भारी करके, सही रंग देकर और एक दिव्य प्रतीक स्थापित करके ऊर्जावान भी कर दिया है। लेकिन इस जागृत हुई ऊर्जा को पूरे घर में कैसे फैलाया जाए और इसे पूरे वर्ष के लिए सिद्ध या लॉक कैसे किया जाए, यह अंतिम रहस्य है, जिसे यदि आपने सिद्ध कर लिया तो नवरात्रि की आपकी पूजा साधारण नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव या जीवन बदलने वाला अनुभव बन जाएगी। इसका उत्तर अंतिम अध्याय में है। आपने घर की नींव को पहचान लिया, ऊर्जा को जागृत भी कर लिया। अब अंतिम चरण है उस ऊर्जा को अमृत बनाकर पूरे घर में सींचना, ताकि उसका प्रभाव केवल नवरात्रि के 9 दिनों तक नहीं, बल्कि पूरे वर्ष बना रहे। यह अंतिम क्रिया नवरात्रि के पहले दिन की पूजा के समापन पर की जाती है। इसका रहस्य उस कलश में छिपा है जिसकी आपने स्थापना की है। वह कलश केवल एक पात्र नहीं, बल्कि 9 दिनों के लिए ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। लेकिन पहले दिन उसका एक विशेष प्रयोग है जो माँ शैलपुत्री की स्थिरता की ऊर्जा से जुड़ा है। जब आप माँ शैलपुत्री की पूजा संपन्न कर लें, आरती कर लें, तो उस कलश में से एक आम के पत्ते या पुष्प की सहायता से कुछ बूंदें जल की लें। यह जल अब साधारण नहीं है। यह माँ शैलपुत्री के मंत्रों और आपकी श्रद्धा से अभिमंत्रित हो चुका है। यह स्थिरता का अमृत है। इस जल को लेकर सबसे पहले अपने घर के नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम में छिड़के, जहां आपने दीपक जलाया था। यह उस स्थान की ऊर्जा को सिद्ध और स्थायी करने की अंतिम क्रिया है। ये वैसा ही है जैसे किसी नींव में सीमेंट और पानी डालकर उसे ठोस बनाया जाता है। इसके बाद उसी जल की कुछ बूंदें अपने घर की तिजोरी या उस स्थान पर छिड़के जहां आप अपना धन रखते हैं। माँ शैलपुत्री की अचल ऊर्जा आपके धन को भी स्थिरता प्रदान करेगी, अर्थात धन के व्यर्थ प्रवाह को रोकेगी। इसके बाद जल की कुछ बूंदें घर के मुख्य द्वार पर छिड़के। यह एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक और अस्थिर करने वाली ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। अंत में उस जल को घर के सभी सदस्यों पर छिड़के। यह उनके चंचल मन को, जो चंद्रमा के प्रभाव से हमेशा विचलित रहता है,
शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। इस क्रिया के पीछे का गहरा विज्ञान समझिए। जल में स्मरण शक्ति होती है। जब आप उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं तो वह उस ऊर्जा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को धारण कर लेता है। माँ शैलपुत्री की ऊर्जा स्थिरता की आवृत्ति है। जब यह अभिमंत्रित जल आपके घर के ऊर्जा केंद्रों और आपके शरीर पर पड़ता है तो यह आपकी और आपके घर की ऊर्जा को अपनी उच्च आवृत्ति पर ले आता है, जिससे अस्थिरता स्वतः समाप्त हो जाती है। अंतिम निष्कर्ष। तो कहानी का सार ये है कि घर में सुख और स्थिरता का रहस्य केवल मूर्ति की पूजा में नहीं, बल्कि घर के वास्तु पुरुष की पूजा में भी छिपा है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री के माध्यम से हमें अपने जीवन और घर की नींव को मजबूत करने का अवसर देता है। अधिकांश लोग केवल देवी को पूजते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग देवी की ऊर्जा के विज्ञान को समझकर उसे अपने जीवन में उतारते हैं। इस नवरात्रि जब आप माँ शैलपुत्री का ध्यान करें तो केवल उनके चित्र का नहीं, बल्कि उनके गुण स्थिरता का ध्यान करें और ऊपर बताई गई इन क्रियाओं के माध्यम से उस गुण को अपने घर के कण-कण में स्थापित कर दें। तब आपका घर केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि हिमालय के समान एक अचल किला बन जाएगा, जहाँ सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करेगी।